A very good evening, students. Today we will start our new lesson. The name of your lesson is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. चैप्टर का नाम है छोटी सी बच्ची द लिटिल गर्ल, जिसको लिखा किसने है? कैथरीन मैन्सफील्ड ने लिखा है। अगर इस चैप्टर की ओर डिस्कस किया जाए, चैप्टर के टाइटल पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो इसका यही पता लगता है कि जो कंप्लीट स्टोरी है इट मेनली रिवॉल्व्स अराउंड अ लिटिल गर्ल एंड द नेम ऑफ लिटिल गर्ल इज कैजिया। बच्ची का नाम है कैजिया। सेकेंडली इसके अंदर जो सेकंड करेक्टर आता है वो ये आता है उसके फादर, हर फादर। देन है इसके अंदर कंप्लीट फैमिली है, मदर का भी यहाँ पर मेंशन होता है, प्लस ग्रैंड मदर का मेंशन होता है यहाँ पर, दादी माँ का भी मेंशन होता है इधर। आफ्टर दैट एक और करेक्टर आता है, वो है कुक। कुक है और कुक का नाम है एलिस। कुक का नाम है एलिस। तो सेकेंडली नेक्स्ट सिक्स वन एक और करेक्टर भी है यहाँ पर। सिक्स वन करेक्टर है जो उनके पड़ोस में ही रहता है, उस पर्सन का नेम है यहाँ पर मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड, मैकडोनल्ड। ओके, तो चैप्टर के अंदर 5 करेक्टर्स हैं। कैजिया, कैजिया के फादर, कैजिया की मदर, ग्रैंड मदर, और उनके घर में एक काम करती है, खाना बनाती है, एलिस। और एक नेबर है, पड़ोसी है उनके, और उस पड़ोसी का नेम है मैकडोनल्ड, और इसके 5 चिल्ड्रन हैं। ओके, 5 चिल्ड्रन हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसके अंदर कहानी क्या है, कि अगर छोटी सी बच्ची की ही कहानी है तो फिर भी यहाँ पर 4 to 5 अराउंड 6 करेक्टर्स और हैं, तो किस किस तरीके से स्टोरी का स्ट्रक्चर फ्रेम किया गया उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब हम छोटे होते हैं ना, तो कई बार कितने ही ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारे खुद के ही पेरेंट्स हमें गलत लगते हैं। हमें लगता है दे आर नॉट राइट, दे ऑलवेज डू सम टास्क इन दैट वे विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर चाइल्ड। ओके, तो हमें कहीं ना कहीं नफरत भी होती है, हेट होता है अपने पेरेंट्स से। बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन वी आर ग्रोन अप और हम खुद जब पेरेंट्स की स्टेज पर आते हैं, अराउंड 30 प्लस होते हैं, तो हमें एक्चुअल में रियलाइज होता है कि उस वक्त जो पेरेंट्स ने हमारे साथ किया, जो डिसीजंस लिए, दे वर राइट, वो सही थे सारे के सारे डिसीजंस। इन द सेम वे इस चैप्टर में भी ऐसा ही होता है। जो छोटी बच्ची है उसे अपने फादर से डर लगता है, उसे लगता है कि उसके फादर हार्ट हेडेड हैं, वो काफी फर्म रहते हैं, काफी रिजिड रहते हैं। फादर जो है इजीली किसी से बात नहीं करते, तो कंटिन्यूसली कैजिया के माइंड में एक डर है। ओके, बट कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है जब उस लड़की के दिल में अपने फादर से रिलेटेड सारी फीलिंग्स चेंज हो जाती है और वो समझने लगती है अपने पापा को। इसी चीज को समझने के लिए हम इस स्टोरी को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा जैसा भी मैंने आपको बताया है। यस, चैप्टर लाइन स्टार्ट हो रही है। टू द लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। ही यूज हुआ है उसके फादर के लिए। छोटी सी बच्ची के लिए उसके पापा थे, एक ऐसी फिगर थी जिससे कि उसको डर लगता था। यहाँ पे ही इज यूज्ड फॉर अ फादर, पापा के लिए यूज किया। एंड अवॉइडेड, जिसको वो हमेशा अवॉइड करती थी, पापा के नजदीक नहीं जाया करती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. हर सुबह जब भी उसके पापा काम पर जाते थे तो उसके पापा उसके रूम में जाते थे, उसको एक कैजुअल किस देते थे, करते थे, और जो लड़की है कैजिया वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर से। एंड ओह, देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और कहीं ना कहीं एक खुशी का, सुख की सांस का, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मतलब है चैन की सांस की, एक चैन की सांस आती थी उस कैजिया में। कब? व्हेन शी हियर्ड, जब वो सुनती थी क्या? नॉइस ऑफ द कैरीज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, तो उसके फादर की जो गाड़ी का शोर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मीन्स उसकी गाड़ी जो है, फादर की गाड़ी आगे मूव कर रही है और घर से दूर होती जा रही है। फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, और आगे सड़क की तरफ बढ़ती ही जा रही है। और शाम के वक्त क्या होता था कैजिया में?
इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, और शाम के वक्त जब उसके फादर आते थे तो लड़की खड़ी रहती थी चुपके से सीढ़ियों के पास, एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और क्या करती थी, अपने पापा की तेज आवाज सुनती थी, लाउड वॉइस तेज आवाज सुनती थी अपने पापा के आने की और उसके पापा की कुछ ना कुछ बोलने की। और क्या कहते थे उसके पापा तेज आवाज में, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मेरी चाय लेकर आओ ड्राइंग रूम में, अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर्स। और क्या कहते थे उसके फादर कि केजिया की जो माँ है वो जाए और देख कर आए कि अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है, और साथ ही केजिया की माँ मेरे स्लीपर्स भी लेकर आए। तो ये फादर के डायलॉग्स हैं। पहले वो अपने आप से वो ऐसे बात करता है कि अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है और मेरी चाय ड्राइंग रूम में भिजवा दी जाए, और फिर मदर को ऑर्डर दिया जाता है कि देखो और न्यूज़पेपर अभी तक क्यों नहीं आया है और मेरे स्लीपर्स भी लेकर आओ। कैजिया, मदर वुड कॉल टू हर, और मदर जो है आवाज देती है, कैजिया को बुलाती है और क्या कहती है, इफ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम अच्छी बच्ची हो, यू कैन कम डाउन, तो तुम नीचे आओ एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और पापा के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, चुपके से धीरे धीरे वो सीढ़ियां उतरती थी, मोर स्लोली, और धीरे धीरे, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और फिर चुपके से वो हॉल को पार करती थी, अक्रॉस करती थी, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और क्या करती थी, ड्राइंग रूम का दरवाजा भी खोलती थी। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक क्या होता था, ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, उस वक्त क्या होता था, उसके फादर जो है चश्मे पहने हुए थे, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, और अपने हर इज यूज्ड फॉर अ कैजिया, और उसके फादर कैजिया की तरफ ऐसे देखते थे, दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, जो उस बच्चे को बहुत डरावना लगता था, टेरिफाइंग लगता था। वेल, Kezia, hurry up, pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो these lines are said by a father. पापा कहते हैं, ठीक है केजिया, जल्दी करो, जल्दी से जूते उतारो मेरे और इन्हें बाहर रख कर आओ। क्या तुम अच्छी लड़की नहीं हो? आज अच्छी बच्ची नहीं बनोगी। आई डोंट नो। अब देखो बच्ची, देखो कैसे करी, ड ड ड डोंट नो, इसका मतलब बच्ची क्या करती है, हकलाती है डरने के कारण, हकलाती है वो अपने फादर के सामने बहुत ज्यादा, और क्या कहती है, यू डोंट नो इफ यू स्टटर्ड लाइक, अब उसके फादर कहते तुम्हें नहीं पता तुम अच्छी बच्ची हो कि नहीं, और अगर तुम ऐसे हकलाओगी, स्टटर करोगी, तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल एंड हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, वो कभी भी किसी के सामने ऐसे नहीं हकलाती, तो सिर्फ पापा के आगे ही, बट ओनली विद फादर, फादर के आगे ही हकलाती हैं, क्योंकि क्योंकि उसको कोई भी शब्द कहने में बहुत मुश्किल होती है। सो हार्ड का मतलब होता है मुश्किल होती है कोई भी शब्द कहने के लिए। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट। अब क्या होता है, उसके फादर कहते हैं क्या हो गया, क्यों तुम इतनी अनहैप्पी दिखाई दे रही हो, रेस्ट का मतलब है अनहैप्पी, क्यों इतनी अनहैप्पी दिखाई दे रही हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे फादर जो है मदर को उसकी अपने कैजिया की माँ को कहते हैं मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची को तुम कुछ सिखाओ, और क्यों, किस चीज के लिए, क्योंकि वो ऐसे लगती है नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, क्योंकि वो बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि वो बच्ची सुसाइड करने वाली है, बहुत सैड रहती है, उदास रहती है। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully, और यहाँ पर पापा फिर कैजिया को कहते हैं ये लो मेरे चाय का कप, आराम से लेकर जाओ, टेबल पर रखो। उसके पापा कैसे लगते हैं, अब ये फादर का मेंशन बताया गया, फादर की इमेज को बारे में बताया गया है। क्या कहते हैं उसके पापा कैसे दिखते हैं, he was so big, his hands, his neck, especially his mouth, when he yawned, yawn का मतलब होता है उबासी लेना, वो बहुत ऊंचे लंबे बड़े लगते हैं, और जब वो उबासी लेते हैं तो उनका फेस और बड़ा दिखता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, जब कभी भी वो अकेले अपने पापा के बारे में सोचती है तो उसके पापा उसको कैसे लगते हैं, जाइंट की तरह, जाइंट का मतलब होता है राक्षस की तरह लगते हैं।
ऑन संडे, और संडे के वक्त क्या होता था, संडे की दोपहर को, आफ्टरनून को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। और संडे की दोपहर को क्या होता था, जो दादी है वो नीचे आती है ड्राइंग रूम की तरफ, और क्या कहती है, सेंट हर, सॉरी फॉर इट, जो ग्रैंड मदर है सेंट हर, कैजिया को भेजती है। हर कौन है, कैजिया के लिए यूज किया गया है, कैजिया को भेजती है कि नीचे ड्राइंग रूम में जाओ और अच्छे से बात करो, नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग। पर बच्ची क्या पाती है कि उसकी माँ तो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती है, और पापा क्या करते हैं, स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, सोफे पे लेटे होते हैं। जैसे कि सब स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं कि मदर स्टडी कर रही है और फादर सोफे पर लेटे हुए हैं। और फेस पर क्या होता है, हिज हैंडकरचिफ, हैंडकरचिफ का मतलब होता है रुमाल, रुमाल जो है उसके फेस पर होता है पापा के। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उसका जो पैर है वो एक सिराने के ऊपर उसका पैर है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और गहरी नींद है, साउंडली का मतलब है गहरी, स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे लेना, और खर्राटे ले रहे हैं उसके फादर। ठीक है, तो कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि मदर क्या करती है, रीडिंग, और फादर क्या करते हैं, सोफे पर सोए हुए हैं। शी सेट ऑन अ स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम, वो स्टूल पर बैठ जाती है, ग्रेवली का मतलब होता है सीरियसली, गंभीर रूप से बच्ची जो है पापा को देखती है, अंटिल ही वॉक, कब तक, जब तक कि वो जाग नहीं जाते हैं, स्ट्रेच्ड, और एकदम से वो स्ट्रेच होते हैं, हिलते हैं। एंड आस्क द टाइम, और उसके पापा पूछते हैं क्या टाइम हुआ है। देन लुक्ड एट हर, और फिर फादर कैजिया की तरफ देखकर क्या कहते हैं, डोंट स्टेयर सो कैजिया, इतना घूर के मत देखो कैजिया। तो उसके फादर जो है कैजिया को भी रोकते हैं, इतना घूर के क्यों देख रही हो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो यहाँ पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि उसके फादर क्या कहते हैं कि कैजिया कैसे दिख रही है, ब्राउन कलर के उल्लू की तरह दिख रही है। वन डे, एक दिन, when she was kept indoors with the cold, her grandmother told her that फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन क्या हुआ, जब वो अंदर थी क्योंकि उसे जुकाम हो गया था, उस दौरान उसकी दादी जो है उसको कहती है कि पापा का जन्मदिन आने वाला है अगले हफ्ते, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और ये भी सुझाव दिया कि तुमको ना पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए और गिफ्ट देना चाहिए अपने पापा को, कि कैसे पिन क्वेश्चन बनाओ, एक येलो कलर का सिल्क का कपड़ा भी पकड़ाती है, इससे पिन कुशन बना लो। ओके, अब इस बात को सुनकर बच्ची क्या करती है, लेब्रोसली, लेबोरियसली, लेबोरियसली का मतलब होता है बहुत कोशिश करने के बाद, काफी मेहनत करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, ढूंढने के बाद, क्या, विद डबल कॉटन, उसने डबल कॉटन, और डबल कॉटन यूज करते हुए लिटिल गर्ल ने क्या किया, स्टिच्ड 3 साइड्स, 3 साइड्स उसकी सील ली, कुशन की स्टिच कर ली। अब फोर्थ वन क्यों नहीं स्टिच की, क्योंकि उस कुशन में, सिरा पिल्लों में कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा ना उसको फ्लफी बनाने के लिए। ठीक है, अब वो यही क्वेश्चन करती है, बट व्हाट टू फिल इट विद, अब इसके अंदर क्या भरूं, दैट वाज द क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस दौरान ग्रैंड मदर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, और जो कैजिया है वो क्या कर रही थी, अपनी माँ के कमरे में, मतलब वंडर्ड इनटू हो रही थी, वो अंदर जाना चाह रही थी, जाती है एक तरह से, कभी आ रही है कभी जा रही है इस तरीके से। तो यहाँ पे शी यूज हुआ है कैजिया के लिए। और वो मदर के बेडरूम में जाती है, क्यों, टू लुक फॉर स्क्रैप्स, कोई कचरा सा देखने के लिए, स्क्रैप देखने के लिए, कि कुछ बेकार सा कोई, कुछ कागज मिल जाए, कुछ कपड़ा मिल जाए, कुछ भी। ओके, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पर उसने तो बेड टेबल के पास बड़े अच्छे अच्छे शीट्स देखे। गैदर्ड देम अप, उन सबको इकट्ठा किया, टोर देम, और फाड़ दिए, टोर का मतलब होता है फाड़ दिए, इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर्थ टाइम, और उसको भर दिया, स्टफ कर दिया, और उसका सीव, सीव का मतलब होता है सिलना, उसकी चौथी साइड भी सील दी। दैट नाइट, उस रात, देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, जोर जोर से एंग्री प्रोटेस्ट, गुस्से में चिल्लाना शुरू हो गया, जोर से आवाज आने लगी। फादर्स ग्रेट स्पीच, ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि पापा की स्पीच लिखी हुई थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी के लिए, भी किसके लिए लिखी हुई थी, पोर्ट अथॉरिटी के लिए, हैड बीन लॉस्ट। क्यों जोर जोर से शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि पापा के स्पीच के वो कागज गुम हो गए थे।
रूम्स वर सर्च्ड, रूम में खोजबीन की गई, सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अब आखिरकार माँ आई केजिया के कमरे में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन द टेबल इन आवर रूम। अब ये मदर का डायलॉग है। मदर केजिया से पूछती है, आई सपोज, मुझे लगता है कि तुमने तो कोई पेपर नहीं देखे रूम के टेबल पर। अब केजिया कहती है, ओह यस शी सेड। केजिया ने क्या जवाब दिया, हाँ देखे हैं मैंने तो पेपर। और वो क्या बोलती है, आई टोर देम अप, मैंने तो उसे फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, क्योंकि मैं एक सरप्राइज रेडी कर रही थी पापा के लिए, फाड़ दिया। व्हाट, क्या, स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। वो जोर से बोली, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन, जल्दी से नीचे आओ, टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में नीचे आओ। अब क्या होता है, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। अब उसको नीचे खींचकर लाया गया। ड्रैग डाउन का मतलब होता है खींचकर उसे नीचे लाया गया, जहां पर उसके फादर पेसिंग, पेसिंग का मतलब चल रहे थे, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे हो रहे थे, कभी इधर कभी उधर। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर हो रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसके हाथ कहाँ थे, पीछे की तरफ थे। वेल, ठीक है, ही सेड शार्पली, उसने एकदम से शार्पली, एकदम से तीखे स्वर में पूछा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने बताया। क्या, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर एट द चाइल्ड, जैसे ही माँ ने बताया तो वो रुका और घूर के देखने लगा उस बच्चे की तरफ। डिड यू डू दैट, अब ये डायलॉग किसका है, फादर ने। क्या तुमने ये काम किया है। नो 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 शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोली, नहीं 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 मैंने नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, अब क्या हुआ, मदर फिर से उसके रूम में गई। फेच डाउन द डैम्ड थिंग, और क्या किया, फेच का मतलब होता है ढूंढा, सर्च किया, ठीक है, सर्च किया। डैम्ड थिंग, वो सारी वो घटिया चीज, वो कागज, उनको पेपर्स को ढूंढा, ठीक है। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और क्या कहा, देखो बच्चे ने उसको किस में डाल दिया, इसके अंदर, अभी के अभी बेड के अंदर ही डाला है। मतलब देखा, वो जो कुशन जो बनाया था उस बच्ची ने बेड के अंदर रखा हुआ था, सेफ जगह पर। और सर्च किया ना उसकी माँ ने उसके कमरे में जाकर। ये सारी बातें जब हो गई तो बच्ची क्या करती है, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम, वो बच्ची बहुत रोती है, बताती है, और कहाँ बैठ गई है, शेडोड रूम, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और अपनी परछाई देख रही है शाम के वक्त उस रोशनी में, और क्या कर रही है, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और फर्श पर सैड सैड पैटर्न्स बना रही है, उदास हो रही है बच्ची उस शेडो के अंदर, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बना रही थी। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड, अब क्या हुआ, पापा जो है उसके कमरे में गए एक डंडे के साथ, रूलर का मतलब होता है स्टिक, स्टिक के साथ उसके कमरे में गए अपने हाथों में लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, पापा ने कहा मैं इस बात के लिए मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ओह नो नो शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बच्ची चिल्लाई, नहीं 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 मुझे नहीं मारना, मारो, और वो छिप गई जो बेड के कपड़े पड़े थे, बिस्तर पड़े थे उस उनके अंदर। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पापा ने उसे बाहर निकाला। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, फादर ने कहा बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ ऊपर करो, बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार बताया गया था ना, फॉर ऑल नॉट टू टच, तो क्या, कि कुछ भी टच नहीं करना, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, जो तुम्हारे से जुड़ा हुआ नहीं है। बच्ची क्या बोलती है, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, पर फिर भी जो डंडा था वो लिटिल पिंक पाम पर एक लगा भी, वो गुलाबी हो गई उसकी हथेलियां। आवर्स लेटर, कई घंटे के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, दादी माँ ने क्या किया, उसको शॉल में लिपेट, मतलब कवर किया बच्ची को। रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और जो चेयर नहीं होती जिसमें घूमते हैं ऐसे, उसके अंदर रॉक किया। द लिटल क्लंग, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और जो वो बच्ची थी अपनी दादी को क्लंग कर लिया, हग किया बड़ी जोर से, ठीक है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, शी सॉफ्ड, सॉफ्ट का मतलब होता है सिसकिया ले लेकर, रो रो कर बच्ची क्या कहती है, पापा क्यों बनाए हैं भगवान ने। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, भगवान ने पापा किस लिए बनाए, किसके लिए बनाए हैं,
हियर इज द क्लीन हैंकी। डार्लिंग, अब ये लाइन किसकी है? दादी की है। ग्रैंड माँ क्या कहती है? ये लो साफ रुमाल लो और अपना नाक साफ करो, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप, और सोने जाओ पेट प्यारे से बच्चे। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। ठीक है, उन्होंने कहा दादी ने जाओ और सो जाओ, अगली सुबह तक तुम सब भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट। और मैं कोशिश करूंगी, आई ट्राइड, मैं कोशिश करूंगी पापा को सब कुछ बताने के लिए, बट पर आज के लिए पापा काफी अपसेट है आज रात के लिए। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, पर बच्चा तो इस बात को नहीं भूला अगली सुबह भी। नेक्स्ट टाइम शी सो हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक। अगली सुबह, अगले वक्त जैसे ही उसने अपने पापा को देखा, उसने जल्दी से, क्विकली का मतलब होता है जल्दी से, अपने हाथ क्या किए? पीछे कर लिए। और ये पापा को देखते ही अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और उसके गाल भी बच्चे के क्या हो गए? लाल हो गए। अब यहाँ पर आ रहा है एक और करैक्टर। देख स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि चैप्टर काफी इजी है, काफी इजी स्टोरी है। अब इसके अंदर एक पड़ोसी का, मैकडोनल्ड्स का अब मेंशन किया जा रहा है, जो मैं अब पैरा पढ़ूंगी। अब उसके अंदर ये भी बताया जाएगा कि जो मैकडोनल्ड है, फादर जो है अपने चिल्ड्रन के साथ बहुत खेलते हैं। तो यहाँ पर जो बच्ची कैज़ी है वो कंपैरिजन करती है कि मेरे फादर तो नहीं खेलते मेरे साथ और ये बहुत खेलते हैं, तो अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग पर्सनैलिटी कैसे हो सकती है फादर की। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी किसी मोमेंट्स में पेरेंट्स के रिगार्डिंग। इन द सेम वे केजिया ने भी यही प्रॉब्लम फेस की। ओके, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनल्ड जो है अगले साथ वाले रूम में जगह रहता था, पड़ोस में ही। दे हैड 5 चिल्ड्रन लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। ठीक, ओके, टैग इन द इवनिंग कहते हैं कि उसके 5 बच्चे थे और दीवार के उधर गैप था फेंस के बीच में, वहां से छोटी बच्ची जो है ना देखती थी कि फादर जो है अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कौन सी गेम? टैग। टैग का मतलब होता है एक दूसरे को पकड़ने का, कैचिंग वन अनदर। द फादर वो विद द बेबी माओ, और पापा जो है किसके साथ है? एक बच्चे के साथ है, उस बच्चे का नाम है माओ। और के बच्चे को कहाँ रखा हुआ है? बिठाया हुआ है ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। द 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कॉट पॉकेट्स, और 2 लड़कियां जो है उसकी कॉट पॉकेट्स के साथ लटकी हुई हैं। रैन राउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स, और गोल गोल घूम रही है। शेकिंग विद लाफर्स, और हंसी के ठहाके भी लग रहे हैं, हंस भी रहे हैं बच्चे, मजे कर रहे हैं। वन शी सो द बॉयज टर्न द होर्स ऑन हिम, कहते जैसे ही उसने देखा कि जो लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी पीठ पर भी बैठ रहे हैं, वो खेल रहे हैं। ही ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, तो उसने ये देखा, ट्राई टू कैच देम, जो फादर है कोशिश करता है उन सबको पकड़ने के के इरादे से, कैच करने के, और इस दौरान सारे के सारे हंसते भी हैं। Then it was she decided there were a different sorts of fathers. इस दौरान उस बच्ची ने महसूस किया, फैसला किया कि अलग अलग तरीके के पापा होते हैं, different sorts of fathers. Suddenly अचानक one day mother became ill. माँ जो है बीमार हो गई थी। She and grandmother went to hospital. अच्छा, वो माँ और दादी जो है हॉस्पिटल चले गए। अब इस दौरान लड़की तो घर में अकेली है। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. छोटी बच्ची अकेली है उस कुक के साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन के वक्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक ही ठीक था। ये देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा स्टूडेंट्स, एक ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड का नाम है माओ, ये शोल्डर पर है। 2 लिटिल गर्ल्स जो है कोट के उसको पकड़ा हुआ है, और जो 2 बॉयज है वो राउंड एंड राउंड एक तरह से यहाँ पर खेल रहे हैं पापा के साथ। ओके, और यहाँ से जो बच्ची है, ये जो फेंसिंग होती है, फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी। फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी। जो चार दीवारी थी, उस चार दीवारी में एक होल था, गैप था, उस गैप के थ्रू जो है वो बच्ची देख रही थी कैजिया। ओके, अब दिन तो निकल गया जब ना माँ है ना दादी है, बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, पर जब एलिस उसको रात को सुलाने के लिए जाती है, शी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो बच्ची जो है एकदम से वो डर जाती है। क्यों डरती है, अब आगे हम देखते हैं।
What will I do if I have a nightmare? She screamed. क्या होता है? मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात को सपना आया? आई ऑफन हैव अ नाइटमेयर एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मुझे कई बार रात को सपने आते हैं तो उस दौरान दादी मुझे अपने बेड पर ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं बैठ सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी। यही सारी बात कहते हुए धीरे-धीरे से वो बोलती है, बुदबुदाती है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा, तुम बस सोने जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी सॉक्स उतारो एंड डोंट यू स्क्रीम। और चिल्लाना नहीं। वेक योर पुअर पा। क्यों ना चिल्लाना, नहीं तो तुम्हारे पापा जो है वो जाग जाएंगे। नेक्स्ट आता है, बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम। पर उसको फिर से वही पुराना रात का सपना आया। डरावना सपना आया। नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना आया उसे। अब क्या हुआ उस सपने में? द बुच्चर विद द नाइफ। बुच्चर का मतलब होता है कसाई। जो कसाई है, जो मांस मतलब किसी एनिमल की बॉडी को भी काटता है, जो कसाई है विद द नाइफ, चाकू के साथ और रस्सी के साथ, हु केम नियर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। जो उसके करीब आता जा रहा था कैजिया के, और डरावनी हंसी के साथ। वाइल शी कुड नॉट मूव। और उस दौरान वो बच्ची हिल नहीं पा रही थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल। ठीक है। और वो ऐसा लग रहा था वो एकदम स्टिल हो गई है एंड क्राइंग आउट, और जोर जोर से चिल्ला रही है, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर फादर बेड। जब वो उठी कांपते हुए, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कांपते हुए जब वो उठी तो उसने देखा कि पापा तो उसके साथ बेड पर ही है। एंड अ कैंडल इन हिज हैंड। और उसके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। पापा ने कहा, क्या हो गया? तो बच्ची ने कहा, ओह अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। वो बुचर आ गया चाकू के साथ, मुझे ग्रैनी चाहिए, दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल। उसने कैंडल बुझाई, बेंट डाउन और झुका, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म। बच्चे को अपनी बाजुओं में लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम। और उसे किस तरफ ले गया? अपने बेडरूम की तरफ ले गया। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड एंड ही पुट अवे द पेपर। न्यूज़पेपर बेड पर था तो उसने उस न्यूज़पेपर को हटाया। एंड देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। और बड़े ही ध्यान से बच्चे को बेड पर लेटाया और उस पर उसको कवर किया। मतलब टक्ड अप मींस टक्ड अप नाइसली का मतलब बड़े आराम से लेटाया। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर। और उसके साथ ही वो लेट गया। हाफ asleep स्टिल विद द butcher स्माइल ऑल अबाउट हर इट seemed। अभी वो आधी अधूरी नींद में ही थी बच्ची। अभी भी उसको वो बुच्चर की स्माइल दिख रही थी। शी क्रेब्ड क्लोज टू हिम। वो फिर भी धीरे धीरे खिसक खिसक कर, क्रैब्ड का मतलब रेंग रेंग कर अपने पापा के पास आ गई। क्लोज टू हिम। स्नगल्ड हर हेड। स्नगल्ड का मतलब होता है मूव करके, धीरे धीरे अपना सिर कहाँ किसकी तरफ ले गई? अपने पापा की तरफ। अंडर हिज बाजुओं के नीचे। एंड हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट। और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर। आज जब पकड़ लिया तो अंधेरा, अब उसको अंधेरे से उसको फर्क नहीं पड़ता। शी ले स्टिल। अब अभी भी वो बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल स्टैचू हुई थी, आराम से लेटी हुई थी। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर। अब पापा ने क्या कहा? अपने जो लेग्स हैं, क्या कहते हैं, और जो फीट है, मेरे इन जो फीट है मेरी लेग्स के साथ रब करो ताकि तुमको गर्माहट मिले, वार्म हो, और तुम्हें लगे, एहसास हो कि पापा या मम्मी आपके साथ हैं। तो आप स्टूडेंट्स इस तरीके से देख रहे होंगे कि वो बच्ची जो अपने फादर से बहुत डर रही थी, उसी फादर के साथ वो रात को एकदम से उनकी शर्ट को कस के पकड़ा हुआ है, बिल्कुल उनके साथ पापा के पास है और उसको डर नहीं लग रहा, बिल्कुल रिलैक्स हो गई है वो बच्ची। टायर्ड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। ठीक है। वो भी फादर भी काफी थके हुए थे और वो भी बच्ची के साथ सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। इसी दौरान उस बच्ची को ना अगली सुबह एक तरह से बड़ी अजीब सी भी फीलिंग लग रही थी कि वही पापा से जिससे मैं डरती थी, और पापा के साथ मैं मुझे अब डर नहीं लगा। पुअर फादर नॉट सो बिग। ओ पापा जो इतने भी बड़े नहीं है आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब उन्होंने मेरी देखभाल ना की हो। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर। ठीक है। कहते वो इतने भी सख्त नहीं है
दादी की तरह, बट इट वाज अ नाइस हार्डनेस। अगर उनकी सख्ती है तो वो काफी नाइस है। एंड एवरी डे, हर रोज ही हैड टू वर्क, हर रोज मेरे पापा को काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और वो भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं। शी हैड टोर अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, और मैंने क्या किया, उस बच्ची ने क्या किया, सारे के सारे वो पेजेस फाड़ दिए। शी स्टर्ड सडनली एंड साइंग, वो एकदम से ये सारी बातें सोचती है और फिर हिलती है कि अगर पापा ने मुझे डांट लगाई तो इसलिए लगाई क्योंकि कुछ गलत काम किया था मैंने। अदरवाइज तो पापा भी जब भी जाते थे ऑफिस में तो डेली एक कैजुअल किस उसको कर देकर ही जाते थे। तो मतलब पापा भी बहुत अफेक्शनेट रखते हैं, लव रखते हैं, पर हाँ, कभी इतना शो नहीं किया पापा ने। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ नाइटमेयर, शी रियलाइज्ड अ ट्रू लव फॉर हर फादर। उसने महसूस किया कि उसे भी अपने पापा के प्रति अफेक्शन है, और फादर को भी और बेटी को भी। ओके, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। फिर उसके, क्योंकि ये सारी चीजें ना अगली सुबह नहीं थी, उसी दौरान सोए सोए बच्ची सोचती है कि मैं तो अपने पापा को लेकर क्या सोच रही थी, और आज मैं पापा के पास ही हूँ और मुझे डर भी नहीं लग रहा। तो ये सारी बातें सोच रही होती है कि मैंने पेजेस फाड़ दिए थे इस तरीके से। तो वो एकदम से हिल जाती है। तो उसी दौरान उसके पापा पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ, अनदर ड्रीम, फिर से कोई सपना आया है? ओह, सेड द लिटिल गर्ल। फिर वो बच्ची कहती है, ओहो ओहो, और बच्ची क्या कहती है, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि उसने ये कहा कि नहीं नहीं, मेरा जो सिर है वो आपके हार्ट के पास मैंने रख दिया था, दिल के पास, मतलब इतना करीब आ गई थी अपने पापा के पास सोने के लिए, इसलिए वो थोड़ा सा स्टर हो गई, हिल गई थी। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुना। कैजिया क्या कहती है, मैं सुन रही हूँ कि आपका दिल की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, इसलिए मैं एक बार हिल गई। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गोट, कितना बड़ा दिल है पापा आपका, फादर डियर। तो बच्ची अपने पापा को कहती है कि जब वो इकट्ठे उसी रूम में आ जाते हैं, बेडरूम में, तो सारा रिकॉल कर रही है, मेमोरीज को रिकॉल कर रही है बच्ची की। मैं पापा को लेकर क्या सोचती थी, वो पापा के पास ही हूँ, अब मुझे डर नहीं लग रहा। मैं पापा को लेकर सोचती थी कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, कोई अफेक्शन नहीं है, मैकडोनल्ड अपने बच्चों से प्यार करता है, पर फिर कैजिया कहती है कि पापा कितनी मेहनत करते हैं। फिर कैजिया सोचती है कि मैंने भी क्या किया, पापा की इम्पोर्टेंट पेजेस फाड़ दिए। और ये सब कुछ सोचते सोचते वो अपने पापा के पास इतना करीब आ जाती है कि उसके अपने पापा की दिल की धड़कन सुनाई दे रही होती है। और ये सब कुछ सुनते सुनते वो एकदम से हिल जाती है, शी स्टर्ड सडनली, हिल जाती है। और फिर वो पापा को क्या कहती है, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गोट फादर डियर, कितना बड़ा दिल है पापा आपका। तो आई होप सब स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। स्टोरी बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी, प्लस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से डैम श्योर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिएगा और अपने जो भी डाउट्स हो उसको क्लियर कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।